बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए सेकेंड ईयर के। हमने कल जो है फर्स्ट लेक्चर में 5 प्रैक्टिकल्स देखे थे। उसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थे सारे। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 6 करना है। इसमें क्या लिखा है, राइट डाउन। अब यहाँ से सैम्पलिंग जो चैप्टर है हमारा सेकंड, उसके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। हमारे पास स्मॉल एन क्या है, 3। विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन। 10, 20, 30, 40 हमारे पास पॉपुलेशन होगी। कैलकुलेट द मीन फॉर ईच सैंपल, यानी कि हमने हर जो सैम्पलिंग बनानी है, सैंपल्स बनाएंगे, उनका मीन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करने होंगे। अगर आपको पेपर में लेट्स सपोज बस क्या कहते हैं, वेरीफाई रिजल्ट्स, तो आपने खुद पता होना चाहिए कि मीन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और वेरिएंस की प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड यहाँ पे तो उन्होंने स्टैंडर्ड एरर कहा हुआ है ना, तो आपने इसको करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी होंगी जब भी आपको कहा होगा वेरीफाई द रिजल्ट। ठीक है, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रैक्टिकल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो ब्रीफली सा बनाया उसमें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास है ये प्रैक्टिकल नंबर। यहाँ पे इसकी हेडिंग 4 है। सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन को नोट डाउन करते हैं, फिर इसके बाद पॉपुलेशन का साइज देखते हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें हमारे पास पॉपुलेशन का साइज देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल का साइज 3 है और हमने विद रिप्लेसमेंट काम करना है, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, एन रेज़ टू पावर n। इस तरह से हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स बन गए 64। अब ये सैंपल साइज 3 के थे, इस तरह से उन्होंने सैंपल्स बना लिए। नेक्स्ट उन्होंने इसके बाद जो है, ये देख लें आप लोग, इसको देख लेना कैसे, जैसे कि विद है तो विद में आपको पता है ना, उसके साथ उसका अपना भी पेयर बनता है। इस तरह से करके आपने ये सारे सैंपल्स बना लिए। ठीक है, लेकिन वैसे तो आपको मैंने सिखाया हुआ है ना क्लास में कि आप सैंपल्स को एक उसमें लिखे, साथ उसका एक्स बार लिख लें। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट वे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 60 सैंपल सारे बना लिए। नेक्स्ट उन्होंने इसको एक्स बार उसका कैलकुलेट किया। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा सबसे पहले सैंपल्स बनाएं एक लाइन में, और दूसरी रो में जो है आप उसकी एक्स बार लिखती जाए। ठीक है, इस तरह से काम ज़्यादा आसान रहता है। इसके बाद हम आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाने लगे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार भी हम बना रहे हैं। यहाँ पे म्यू एक्स बार नहीं आएगा, एक्स बार आएगा। हम इसकी बना रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने एक्स बार की लिखी, कहाँ से लेके कहाँ तक भेजी है। जैसे 10 से लेके 30 तक है ये, लेट्स सपोज आगे भी हो सकता है। हाँ, ये आगे 40 तक है ये सारे। हाँ, आपके एक्स बार 40 तक चल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली हर एक की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये हमने प्रोबेबिलिटी बना ली। प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं पता है ना आपको, मैंने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी करके आपको प्रोबेबिलिटी बनती है। इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी बना ली। नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, ये एक्स बार वाले को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका ये कॉलम बन जाएगा। ये मीन के लिए बन रहा है, और एक्स बार के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार हमारे लिए हमारे पास वेरियंस के लिए कॉलम बनता है। हमने ये दोनों कॉलम्स इस तरह से बना लिए। ठीक है, ये मीन और वेरियंस निकालने के लिए इसके ये रिमेनिंग एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का रिमेनिंग जो है यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी सारी। अब हम आते हैं, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकाली है, इनके म्यू ऑफ एक्स बार, ये जो सामने डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है इसका मीन निकालना है। तो ये हमें पता है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार के इक्वल होता है। ये ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 1600/64, ये 25 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सैम्पल का मीन, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार हमारे पास 25 आ जाएगा। और उसका वेरियंस हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। हमें यहाँ पे जो सेकंड कॉलम, ये लास्ट वाला कॉलम है, ये इसकी वैल्यू को पुट किया, माइनस मीन किया, और इस तरह से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेसिकली इसके बाद इसका स्टैंडर्ड एरर हमने प्रूव करना है ना क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया अंडर रूट लेके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पॉपुलेशन के साथ डील करना है, ताकि हम वेरीफाई रिजल्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन की और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने पॉपुलेशन का एक्स लिख लिया, उसका एक्स स्क्वायर निकाल लिया, पॉपुलेशन का म्यू निकाल लिया। यहाँ पे कैपिटल एक्स आना है, मिशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन, इस तरह से करके हमारा म्यू आ जाएगा। और उसके बाद हमारा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे भी कैपिटल एक्स स्क्वायर आएगा। इस तरह से आपने ये सारा कर लिया, तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 125 आएगा। उसका हमने सिग्मा निकाली, सिग्मा स्क्वायर ये है और सिग्मा निकाली, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन करनी है स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाली उनका, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया इसका। पहली प्रॉपर्टी में प्रूव हो गया, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, यानी कि पॉपुलेशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपस में क्या है, बराबर है। अगली प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वो वेरिएंस, और जो है यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और ये पॉपुलेशन का वेरिएंस आपस में बराबर है। इसको हम एन से डिवाइड कर रहे हैं सैम्पल साइज से, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इनके अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी आ जाएगा, वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्रैक्टिकल।
गिवन द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स गिवन है, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी कि ठीक है, इस तरह से गिवन है। अब उन्होंने कहा है कि अब देखिए, पहले तो हमेशा जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास जस्ट पॉपुलेशन गिवन हो रही थी, यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। फाइंड द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, मीन की ही बनानी है, ठीक है। इफ द सैंपल ऑफ साइज टू नंबर्स आर इज टेकन, अब हमारे पास एन स्मॉल एन हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल एन है वो 2 हो जाएगा और विदाउट रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, कंप्यूट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मीन भी कैलकुलेट करना है और वेरियंस भी कैलकुलेट करना है फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, और कंपेयर करना है रिजल्ट का, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह से था, मैंने आपको कहा जब भी प्रॉपर्टीज आती हैं आपने दोनों को प्रूव करना होगा। ये हमारे पास वेरियंस की प्रॉपर्टी है विदाउट रिप्लेसमेंट में, जो पिछला क्वेश्चन किया था वो विद रिप्लेसमेंट का था, और उसमें हमने प्रॉपर्टी को जो प्रूव किया था वो हमारी थी स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड एरर की थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है, हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन में देखते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास x आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गया। अब हमने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनाना, रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन को लिख लेते हैं, हमने पॉपुलेशन अपनी सारी लिख ली। पॉपुलेशन के यूएस हमारे पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पॉपुलेशन का साइज हो गया। स्मॉल एन मैंने आपको बताया था 2 है, और विद रिप्लेसमेंट इसमें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ, हालांकि इसको विदाउट रिप्लेसमेंट करना था, ठीक है। इसको आप खुद देख लीजिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, ये सैंपल्स बना लिए, एक्स बार हमने एक्स लिख लिया, एक्स बार निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। और यहाँ पे ये क्यों निकाला, देखिए हमारे पास एक्स तो सैंपल बन रहे हैं, एक्स बार उसका मीन निकाल देंगे। साथ प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये 4 4 है ना, देखिए 4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, 1/8। यहाँ पे भी 4 4 सैंपल आ रहे हैं, दोनों टीचर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड कर लिया। इसलिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ किया, आपने विदाउट के साथ कर लेना, विदाउट में यही मेथड है, लेकिन आपके सैंपल कम बन जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए पहला सैंपल बना लिया, उसके एक्स बार निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मैंने बताया जैसे कि 4 4 है, जहाँ पे भी 4 की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब 4 और 8 लिखा हुआ है सैंपल, अब जो 4 और 8 की प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए 4 की भी 1/8 है और 8 की भी 1/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट जैसे कि थर्ड है हमारे पास 4 और 12, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जैसे कि 4 है हमारे पास 1/8 और 12 की 1/4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अगर हमारे पास 4 16 है तो 4 की प्रोबेबिलिटी को और 16 की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अगर हमारे पास 4 18 है तो हमने 4 और 18 वाले इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। आपस में इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई, जो जो सैंपल होगा, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे 8 4 है, 8 वाले की प्रोबेबिलिटी को और 4 वाले की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ये हमारा यहाँ पे कॉलम बनता जाएगा। ये एक्स्ट्रा कॉलम इसलिए बन रहा है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा कॉलम कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पता हम जस्ट एक्स बार तक ही जाते हैं। हमने ये प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये विद रिप्लेसमेंट है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम हुआ है इसमें, तो आपने कम कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सबसे पहले तो आप एक्स बार लिख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपका एक्स बार चल रहा है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। जैसे कि देखो इसकी 4 के सामने एक बार ही आ रहा था तो 1/4 आ गया, 6 के सामने 2 बार आ रहा है 6 जो है, तो हमने इसकी दो बार इसकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया। 8 जो है उसकी 3 टाइम वो आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज को 3 टाइम हमने जो है जहाँ पे वो है उनकी ऐड कर लिया, देख के 8 की उसके सामने जो जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही थी। 10 था तो 10 के सामने जो जो उसकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की 4 टाइम वो हमने ऐड कर ली। 11 के सामने यहाँ पे ऊपर कुछ सैंपल बनाए हैं ना हमने, ये देखो जैसे कि एक 10 ये है, इसके सामने ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट 10 हमारे पास ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। उसके बाद जो भी 10 होगा उसकी वो प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह से हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते गए, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का कॉलम, और यहाँ पे हमने एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार को मल्टीप्लाई करके ये नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे, और ये हमारा वेरिएंस के लिए बन जाएगा एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से। अब ये आपको पता है ना हमेशा से कॉलम को कैसे बनाते हैं, ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला बन जाता है, और इस वाले कॉलम को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया दोबारा से एक्स बार के साथ, तो हमारा ये एक्स बार स्क्वायर वाला बन जाता है। प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं होता, जो हमारा एक्स है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ तक आपने नोट कर ली, थोड़ा सा लाइट है तो आपने खुद करना है, वैसे भी ये विद के साथ है, आपने विदाउट के साथ करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन निकाली हुई है,
तो आप इसको देख लेंगे इस तरह से एक्सपेक्टेशन निकाल के आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.5। सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा वेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स बार हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। इसका फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज को जो सब्स्टिट्यूट किया, जो ऊपर कैलकुलेट की थी, हमारे पास वेरियंस भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ से मजीद स्टैंडर्ड एरर को निकाल लिया। तीनों चीज़ें हमारे पास निकल आई, मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम आते हैं पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे देखिए, पहले तो जस्ट एक्स था, अब यहाँ पे साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन, हमने एक्स एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करके हमने मीन निकालने के लिए ये कर लिया है, एफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और साथ वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स करके हमने ये दो कॉलम्स बना लिए। अब आपका यहाँ पे मीन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरह से निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकाला हुआ, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से आप निकाल लेंगे। तीनों चीजें निकल आई, पॉपुलेशन की भी निकाल लिए, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की भी। अब वेरीफाई कर लेंगे आपस में, देखिए इनका मीन आपस में बराबर आ जाएगा, और इनका जो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो है सॉरी पॉपुलेशन का वेरियंस, और वेरियंस जो है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये दोनों हमने देख लिया आपस में बराबर है। और इनका फिर स्टैंडर्ड एरर ले लिया मजीद हमने जो है अंडर रूट लेके, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करने लगे, प्रैक्टिकल नंबर 8। इसमें हमारे पास अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर 10, 12, 14, 16, 18, 20, कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। ठीक है, इसमें हमारे पास स्मॉल एंड 2 हो जाएगा, और विद रिप्लेसमेंट काम करना है। बाय फॉर्मिंग द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर, शो दैट दीज। अब तीनों के रिजल्ट शो करने हैं हमने, एक्स बार वाला भी, और ये जो है कैपिटल एस वाला भी, स्मॉल एस वाला भी। ठीक है, ये तीनों हमने कर लेंगे। तो इसको हमने, इसका भी सोल्यूशन मैंने इस तरह से किया, पॉपुलेशन लिख ली सबसे पहले हमने, विद रिप्लेसमेंट हमने करना था, सैंपल साइज 2 हो गई। रफ सा लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब सही बना हुआ है प्रैक्टिकल, तो इसको अच्छी तरीके से देख नहीं सकते हैं आप, तो नीट चाहे यहाँ से भी कर लें। अभी हमारे पास कैपिटल एन है, ये 6 है, और नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास हो जाएंगे 36। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो सीरियल नंबर हम लिखते हैं कि हमने 36 सैंपल बनाने हैं, उसके बाद सैंपल्स बना लिए विद रिप्लेसमेंट, 10 का 10 के साथ, 10, 12, 10, 14, 10, 16, 10, 18, 10, 20, so on, इस तरह से करते जाएंगे। और उसके सामने उसका एक्स बार निकालेंगे। तीन चीजें करनी है ना इसमें, एक एक्स बार आ जाएगा हमारे पास मीन, और एक हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एस। कैपिटल एस में हमारे पास बेसिकली n-1 डिवाइजर होता है, ठीक है, ये जो अनबाइस वाला होता है। और जो स्मॉल एन है, इसमें हमारे पास डिवाइजर में स्मॉल एन आ जाएगा, इसमें n-1 आएगा, और इसमें एन आएगा। आपकी बुक में ये मेंशन है कैपिटल एस का फॉर्मूला और स्मॉल एस का, ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये मजीद शॉर्टकट फार्मूला में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये बताया हुआ x1 माइनस x2 का स्क्वायर ओवर 4, आप ये भी कर सकते हो, और चाहो तो यही जो कर सकते, ये है, ये लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एस स्क्वायर लिख लिया, स्मॉल एस स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद जो है ये देखिए सैंपल्स बनाए हुए एक्स बार, ये सारे कैलकुलेट करते गए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपके पास दो वैल्यूज हैं, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके इसका मीन निकाल लें। और बेसिकली ना आपको मैंने कहा था कैलकुलेटर में सिखाऊंगी कि आप डायरेक्ट वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं, वेरियंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो वहां से आप कैलकुलेट करते जाएं। ठीक है, और उसके बाद इसका डिवाइजर हमारे पास एन है, और इसका n-1। चाहे तो आपके कैलकुलेटर में अगर ये वैल्यूज आ रही है तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, क्योंकि हमारा n2 है। अगर आपके पास ये आ रही है तो आप इसके मुताबिक देख लें कि 2 के साथ डिवाइड करना है। हमारे पास ये स्क्वायर का, स्मॉल स्क्वायर का कॉलम आता जाएगा, एक्स बार का, सैंपल्स, ये चारों हम इस तरह से बनाते गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स एक्स बार, एसकेयर, स्मॉल एसकेयर के सारे कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं। 36 हमने सैंपल्स बनाए हैं ना, 36 तक हम जाएंगे। ठीक है, 36 सैंपल्स हो गए, यहाँ पे हमारा सारा एक कंप्लीट हो गया। अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। सबसे पहले तो हमने मीन जो है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एक्स बार की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी हमने वो लिख लिया। इसके बाद जो है हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, और एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, क्योंकि हमने जस्ट इसमें मीन निकाला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से इसके बाद ये मीन के लिए आ जाएगा, हमारे पास एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है हमने इसकी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बस यही चार कॉलम्स आएंगे, इनका हमने यहाँ से मीन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले उस पे। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा, मीन हमारे पास आ गया 15। अब हम आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर का। हमने इसको देख लिया, इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी वो लिख ली, सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, और उसकी हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और एस ये यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए एस स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एस स्क्वायर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ तक के देखेंगे। ठीक है, इसके ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर।
यहाँ पे हमने इसकी ऊपर जो वैल्यूज कैलकुलेट की थी उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। ये सेकंड चीज भी होगी हमारी। थर्ड चीज हमने करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल, यानी कि स्मॉल स्केल की हमने बनानी है, इसकी भी जहाँ से जहाँ तक रेंज आ जाएगी वो लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और उसके एक्सपेक्टेशन के लिए वाला कॉलम आ जाएगा। तो आज इसकी हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली, हमारे पास 5.83 आ गई। अब हम डील करते हैं पॉपुलेशन के साथ ताकि आपस में रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके। हमने पॉपुलेशन लिख लिया, पॉपुलेशन के एक्सपेयर लिख लिया और यहाँ से हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये हमारे पास मीन आ जाएगा और वेरियस के लिए समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू स्क्वायर, इस तरह से करके हमारे पास वेरियस भी आ जाएगा। पॉपुलेशन का मीन वेरियस जब कैलकुलेट हो जाएगा फिर हम जाते हैं अपने वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे। हमने आपस में रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, म्यू इक्वल टू म्यू एक्स बार कर लिया और ये वाला हमारे पास इस तरह से, आपको पता है ना, आपको खुद बताया हुआ क्वेश्चन है कि आपने ऐसे वेरीफाई करना है। तो हमने देख लिया हमारी जो 11.67 वैल्यू आई है वो एक्सपेक्टेशन के बराबर है। अगले वाले में हमने कह दिया कि हमारी ये वाली वैल्यू 5.83 थी और दूसरी 11.67 आई थी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बायस एस्टिमेटेड है और ये अनबायस एस्टिमेटेड है। ठीक है, जो कैपिटल एस के है वो बायस एस्टिमेटेड है, जिसका डिवाइजर n-1 होता है, और जिसका डिवाइजर n होता है वो हमारे पास बायस एस्टिमेटेड है। ये अनबायस्ड है और ये बायस है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि आपस में ये बराबर नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9। लेट पी हैट रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ओड नंबर्स। जहाँ पे भी पी की बात होगी इसका मतलब है हम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स बार की और बेसिकली हमने मीन का भी देख लिया, वेरियंस का भी देख लिया और अब हम आते हैं प्रपोर्शन की तरफ। लेट पी वन रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ओड नंबर्स, यानी कि ओड नंबर्स का निकालना है हमने। इन रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है और हमारा सैंपल साइज 2 है और ओड नंबर्स का हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है, ये इसकी ये वैल्यूज है 589। अब दूसरी पॉपुलेशन उन्होंने कह दिया कि उसका भी ओड नंबर्स के आपने कैलकुलेट करना है और हमारे पास सैंपल साइज 3 हो गया, ऊपर वाले का 2 था, इसका 3 हो गया और विद रिप्लेसमेंट भी काम करना है और इसकी वैल्यूज है 4 और 5। इसके बाद हमने वेरीफाई रिजल्ट करना है, ये देखिए एक्सपेक्टेशन वाले रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे और वेरियस वाले रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। ये दो काम करने होंगे हमें। इस तरह के आपके पास पेपर्स में भी आ रहे हैं, पेपर में भी आ रहे हैं क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिकल्स में नहीं पेपर में भी आ जाते हैं। अच्छा, जब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन लिख ली, पॉपुलेशन 1, उसका n1 लिख लिया, पॉपुलेशन बता दी गई है, उसका कैपिटल N में बन रहा है और नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें बन रहे थे विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 9 और P1 लिख लिया और यहाँ से हमने P1 का मतलब प्रपोर्शन निकाला। प्रपोर्शन हम ओड नंबर का निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए हमारे पास ओड नंबर्स कितने हैं, 5 और 9, दो ओड नंबर्स हैं आउट ऑफ 3, तो 2/3 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रपोर्शन आ जाएगा। हमने पहले जो है पॉपुलेशन को डील करके इसका प्रपोर्शन साथ यहीं पे निकाल लिया। नेक्स्ट पॉपुलेशन को लिखा और उसका भी प्रपोर्शन निकाला, वो आ जाएगा हमारे पास 1/2, दो ही तो इसमें डिजिट्स हैं और हमारे पास एक 1 जो है 7 है वो है, तो 1/2 इसका प्रपोर्शन आ जाएगा। हमने सारा ये लिख लिया। इसके बाद हम आते हैं अब सैंपल्स निकालेंगे। पहले में हमारे सैंपल्स बन रहे हैं 9, दूसरे में बन रहे हैं 8। अब हमने क्या किया, सबसे पहले सैंपल्स को लिख लिया, ये देखिए पॉपुलेशन 1 के सैंपल्स को लिख लिया सारे 9 सैंपल्स थे, उनकी हमने प्रोपोर्शन लिख ली। साथ के सैंपल्स ये जो थे सारे जो रिमेनिंग पॉपुलेशन के सैंपल्स के आगे, सॉरी ये पहले पॉपुलेशन का है और इसके प्रोपोर्शन सेकंड पॉपुलेशन का है और उसकी प्रोपोर्शन आगे। ठीक है, प्रोपोर्शन हमने निकालनी है ओड नंबर की। यहाँ पे ओड नंबर क्या है, 2 आउट ऑफ 2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो ओड नंबर कितने हैं, 1 आउट ऑफ 2, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे ओड नंबर कितने, 2 ही है, तो 2/2 1 हो जाएगा। इसका आपने सारी प्रोपोर्शन निकाल ली। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब देखिए मैंने 3/6 क्यों किया है यहाँ पे, अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 6 नीचे आ रहा है डिवाइजर में, तो हमें यहाँ पे भी 6 इसलिए करना पड़ा ताकि हम जब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो आपस में इनके डिवाइजर जो है बेसिकली बराबर हो। इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली 1/3 आ जाएगा, इसमें इसमें भी 1/3, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ओड नंबर का निकालें तो ये भी 1/3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। इस तरह से करके हमने सारे जो है निकाल लिए। ठीक है, ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप इसको खुद देख लेना। अब यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि इसको 3/6 क्यों बनाया, 0 और 1 को तो हम ऐसे एज इट इज ले सकते हैं। अब जो 1/2 है और यहाँ पे बेसिकली 2/6 का मतलब क्या हो जाएगा, कि हमने इसलिए आपस में बराबर करने के लिए डिवाइजर्स को हमने इसको 3/6 कर लिया। 3/6 को हम करें तो ये 1/2 ही बनता है ना, तो इसलिए हमने इसको 3/6 कंसिडर कर लिया, जो भी यहाँ पे 1/1 1/2 था और ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा इनका डिफरेंस का। हमने यहाँ पे लिख लिए सारे प्रपोर्शन जो है हमारे पास 1 वाली और यहाँ पे सारी प्रपोर्शन लिख ली सेकंड वाले की।
इनका डिफरेंस लेते थे, 0 में से माइनस किया 0 से 0, 0 में से माइनस किया 3/6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/6। इस तरह से आप सारी इनको आपस में माइनस करते गए। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 2/6 में से 0 माइनस किया। अब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो इस 0 में से ये जो P1 है ना, इसमें से माइनस कर रहे हैं ये वाले P1 में से माइनस किसको कर रहे हैं, P2 को। जैसे कि 0 माइनस 0, 0 माइनस 2/6 हमारे पास 2/6 आ जाएगा। 0 माइनस 2/6 का फिर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने सारे वैल्यूज को लिख ली माइनस। P1 में से याद रखना है P1 माइनस P2 करना है हमने। तो P1 वाली वैल्यू में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम P2 माइनस कर रहे हैं। इस तरह से हम ये सारे करते गए माइनस, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। इन सबको हमने मतलब काउंट कर लेंगे, कितना बनेगा हमारे पास। हमारे जो सैंपल्स होते हैं ना दोनों के, उनको मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए। अब ये कोई मिसिंग कॉलम होगा दरमियान में, ये इसके अंदर इंसर्ट कर लेना। ये देखो मैंने आपको कहा ना रफ सा स्केच है, तो यहाँ पे आपने एक कॉलम मिसिंग हो गया होगा, यहाँ पे एंट्री करना, वो यहाँ पे पास में लिख दिया, तो आपने वो भी लिख लेंगे। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2 की हमने बनानी है। हमने P1 माइनस P2 की देखा कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज वेरी कर रही है। -1 से लेकर ये वैल्यूज आ रही है हमारी +1 तक। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमने लिख ली। उनके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली, और उसके सामने उसकी, आपको पता है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी डिवाइड करते हैं फ्रिक्वेंसी ओवर टोटल फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली उसकी। और इसको बी का नाम दे सकते हो आप, अगर बार बार आप लिखना नहीं चाहते P1 माइनस P2, तो हमने इसको डी का नाम दे दिया, डिफरेंस। डी एफ ऑफ डी हमने कर दिया, इसको एफ ऑफ डी नाम दे दिया, इसको डी दे दिया। डी एफ ऑफ डी करके हमारे पास पहला कॉलम आ जाएगा मीन के लिए, डी स्केयर एफ ऑफ डी करके हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा वेरिएंस के लिए। पहला जो है ये निकाल लिया मीन, उसके बाद वेरियंस निकाल लिया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू डिफरेंस बिटवीन लेकर कर दिया, जो पॉपुलेशन का हमारे पास था उसके मुताबिक 1/6 आ गया। अब नेक्स्ट में हमने इनको कंपेयर करना होगा, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने मीन इनका वेरियंस निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम कंपेयर कर लेंगे रिजल्ट को। अब यहाँ पे कंपेयर कर लिया बेसिकली, आपने P1 जो ऊपर कैलकुलेट किया था, Q1 कैलकुलेट किया था, आपस में उनको कंपेयर करके रिजल्ट को पुट करके देखा बराबर आ रही है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट बराबर आ रहा होगा। जो ऊपर हमने डिफरेंस निकाला 7/36 आ रहा था, ये देखें। और जो पॉपुलेशन को सोल्व करके निकाला, तो ये भी हमारा 7/36 आ गया। तो हमारा पॉपुलेशन का रिजल्ट और बेसिकली सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल्स का रिजल्ट आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो है प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है, रफ किया हुआ काम, लेकिन आप इसको नीट में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर